ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 48 दिन कर्क राशि वालों के लिए शांत नहीं है। 48 दिन में आप प्रभावित होंगे, चाहे आप नौकरी करते हो, नौकरी करवाने वाले जो मंगल हैं, यानी कि आपके जॉब को देखने वाले ग्रह हैं, वो मंगल है, वैसे शनि भी देखता है जॉब को। आपके लिए तो शनि जॉब का केवल नहीं बल्कि आपके लिए बिज़नेस का भी ग्रह है, यानी कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो। आप प्रारंभिक चरण में हो, स्टार्टअप करने जा रहे हो बिज़नेस का या जॉब का स्टार्ट करने जा रहे हो, कहीं इंटर्नशिप में हो आप या फिर किसी हायर पोज़ीशन पर हो, दोनों को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है, वो शांत आप नहीं रहने वाले हैं, इतना समझ लीजिए। अभी तक जितनी शांति थी, वो शांति हो गई अब शांति भंग हो रही है, आप तटस्थ नहीं हैं। क्योंकि आपके लिए शनि की दृष्टि मंगल पर है, यानी कि दोनों ही ग्रह मंगल और शनि केंद्रेश हैं। केंद्रेश ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि रख रहे हैं। नौकरी और बिजनेस करवाने वाले दोनों हैं, यानी कि आपके आधारभूत शिला को रखने वाला ग्रह ये एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही ग्रह एक दूसरे से विरोधी हैं। तो आप समझ लीजिए परिणाम क्या होगा। एक वायु तत्व का ग्रह एक अग्नि तत्व के ग्रह को देखेगा, अग्नि तत्व का ग्रह वायु तत्व के ग्रह को देखेगा। इसमें सीधी सी बात यह है, आप अगर अपने क्षेत्र में हल्के हैं, आप अपने क्षेत्र में पूर्ण नॉलेज नहीं रखते हैं, पूर्ण जानकारी आपको नहीं है, तो आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है ये 48 दिन। लेकिन आप अपने क्षेत्र में प्रवीण हैं, तो आप इन 48 दिनों में अनेकों झंझावात को से निकलते हुए अपनी नौका को किनारे पर ले जा रहे हैं। इतना आप समझ लीजिए, कहने का तात्पर्य आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको और विस्तार से समझ लीजिए। क्योंकि आपके लिए मार्केश त्रिकेश शनि हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह हैं। मार्केश हो त्रिकेश हो, अष्टमेश त्रिकेश होकर के विनाश का कारक होता है। मार्केश होकर के लेकिन ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिना विघ्न बाधा के सफल नहीं बनाता है बिजनेस। ये शनि मंगल को देख रहा है। अब मैं हल्के हैं आप अपने क्षेत्र में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर देखिए आग लगी है, अगर आग जहां लगी है वहां पर अगर सूखा है, पतझड़ है, वहां घास फूस है सूखे हुए, तो आग हवा के झोंके में आकर के वो आग बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने देखा जंगल में आग लगती है, अगर वहीं पर अगर गीला हो, आर्द्रता हो, पानी हो, वजन हो, तो आग फैलने की संभावना कम रहती है। आपका मार्केश की हवा, आपकी त्रिकेश की हवा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हिलाकर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आप मजबूत हैं तो आपको हिला नहीं पाएंगे। आएंगे, टकराएंगे, चले जाएंगे, आप अपने रास्ते पर शिखर पर पहुंच जाएंगे इन 48 दिनों में। ये 48 दिन कब से कब तक है, यह समझ लीजिए। 28 जुलाई से लेकर के रात से लेकर के 13 सितंबर रात तक का समय है। इन 48 दिनों में आप झंझावातों का सामना करते हुए शिखर पर पहुंच रहे हैं। जिनकी कुंडली में शनि और मंगल कमजोर हो, वो रिजल्ट ना मिले, तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए, जिनके उपाय करने से आपको पूर्ण रिजल्ट आए, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा उससे पहले, यहां तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूं। तो शनि और ये मंगल, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, शनि की उपासना आप कर लीजिए। शनि की साढ़े साती चल रही हो, अब तो खैर नहीं है,
कभी भी आपके शनि के साढ़े साथी चले, ढैया चले या ये शनि की दशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर हो, अमूमन शनि होता ही है। साढ़े साथी, ढैया, दशा 19 साल की, जीवन को झकझोर कर रख देने वाला ग्रह अगर कोई है, तो वो शनि है। शनि की उपासना आप करना शुरू कर दीजिए, अभी केवल नहीं, लाइफ टाइम। गरीबों के साथ अत्याचार मत करिए, अन्याय मत करिए, उनका सम्मान करिए। संभव हो सके तो उनके लिए जो है ना, आप तेल से बनी हुई चीज़ें खिलाइए उनको, सरसों के तेल से बनी हुई तली हुई चीज़ें खिलाइए। उनका विशेष सम्मान करिए, न केवल खिलाना है, आप ऐसे आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं योग्य को, लेकिन कुपात्र को नहीं। कुपात्र को देने से और नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। सुपात्र को दीजिए। पहचानना मुश्किल होता है, तो इसलिए कह रहा हूँ, आप जितना संभव हो सके, आप हेल्प इस तरीके से कीजिए कि वो तुरंत कुछ खा सके और पहन सके, है ना? एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। निश्चिंत रहें, ये जो समय है, चाहे आप आर्थिक क्षेत्र से हों, चाहे आप वैवाहिक जीवन को लेकर के हों, चाहे आप नौकरी या व्यवसाय को लेकर के हों, चाहे आपके निजी जीवन हो, चाहे आपका ये जो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, शुभ है, अच्छा है। तृतीयस्थ मंगल बहुत शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन ये शुभ फल आपको कितना परसेंट मिलेगा, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शनि की दृष्टि बहुत अच्छी तो नहीं है ना? आपके लिए शनि की दृष्टि बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर इस दृष्टि अच्छी, मंगल यहाँ 100% रिजल्ट देता है, 100% रिजल्ट देता है। शनि की दृष्टि होने की वजह से 50% कम मानकर चलिए। और ये कन्या राशि में बैठा है, कन्या राशि में शत्रु का होता है, तो शास्त्र कहता है कि जब शत्रु घर में जाकर के बैठता है, रिपु भवने अल्पः कहा गया है। रिपु के घर में, शत्रु के घर में अल्पः, अल्प बहुत अल्प। यहाँ 25% ये मानकर चलिए और माइनस हो गया। तो टोटल कुल मिला के आपको 25% ही रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट, जो कुछ भी मिल रहा है। आप नौकरी, व्यवसाय जिसमें भी, कितना मिल रहा है? 25%। लेकिन ये जो मंगल थोड़ा और गहराई में जाते हैं ना, तो ये जो मंगल है ना, वो 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ये तीनों नक्षत्र किसके हैं? सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और तीनों एक-दूसरे से मित्र हैं। और स्वतः समझ लीजिए, जब मित्र के नक्षत्र में हो, तो 25 से 50%, लगभग 50 भी नहीं बोलूँगा, 45% के आसपास में ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मानकर चलिए आपका 45% प्लस हो गया, तो ये आपके लिए कितना हो गया? 60, 70%। यानी कि आपको अगर कहीं कोई प्रॉपर अच्छा हो रहा है, तो 70% आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, अच्छा होने जा रहा है, 100% नहीं हो रहा है, इतना हो रहा है। अगर शनि, मंगल बहुत कमज़ोर है, तो हो सकता है इससे भी कमज़ोर हो, कम हो। लेकिन अगर शनि, मंगल ठीक-ठाक है आपके लग्न कुंडली में, तो ये 70% रिज़ल्ट आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, निश्चिंत रहिए। बाकी विस्तार से अगर जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करने का, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।